बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम का मार्का आखिरी लम्हात में इस वक्त पहुंच गया है और इसके बाद असल लड़ाई क्या शुरू होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि होम्स की सिटी में इस वक्त दाखिल हो रही हैं बागी फोर्सेस और आप ये समझ लें दमिश्क अब सिर्फ चंद कदम दूरी पर रह गया है। यानी आप ये समझ लें कि इसके बाद अगला जो मार्का है, अगला जो फेज़ है वो दमिश्क होगा। और ये इतनी तेज़ी के साथ ये तमाम चीज़ें कवर हुई हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और अंदर की मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब सीन ये है कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एडवांस ड्रोन्स और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा हैरान कुन सूरत हाल ये है कि ये लोग इतने एडवांस ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अब वो करने के लिए क्या जा रहे हैं, वो बशारुल असद को टारगेट करने जा रहे हैं। देखिए बशारुल असद इस वक्त समझ लें आप, उसका बचना अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि दो तर्ज की सूरत हाल है। अब याद रखिए जिस तरह अफगान तालिबान जब काबुल के करीब पहुंच रहे थे तो अभी वो काबुल से काफ़ी दूरी पर थे। उसी वक्त अशरफ गनी को अंदाज़ा हो गया कि अब काबुल बचने नहीं वाला, तो उसने अपनी परवाज़ पकड़ी और वो निकल गया। एग्जैक्टली अब बशारुल असद के साथ ये सूरत हाल होने वाली है। अब आप ये सोचें कि तकरीबन 205 किलोमीटर वो दूरी पर रह गया। 205 किलोमीटर कोई बड़ी जगह नहीं होती। यानी आप ये समझ लें कि उन्होंने चंद घंटों के मुसाफत है सिर्फ दमिश्क की और वो गालिबन वहाँ तक जा सकते हैं। अगर वो वहाँ पर एंटर होते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर तबाहकुन मामला सामने आ जाएगा और वहाँ पर भी मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। जब जैसे ही वो बशारुल असद के पास यानी उसके करीब पहुँचेंगे तो सबसे पहले ये बंदा यहाँ से भाग जाएगा और जब एक दफ़ा वो निकल गया तो जो फोर्सेस होंगी वो हथियार फेंक देंगी। आपको पता है ये सिटी टू सिटी वो कवर करते जा रहे हैं। आज उन्होंने हामा और फिर होम्स और उसके बाद अब उन्होंने आगे जाना है। ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि इस वक्त आप ये सोचें कि हमा जो साइड है उसको रीटेक यानी दोबारा हासिल करने के लिए आप ये सोचें कि इस वक्त रीडिप्लॉय कर दी है फोर्सेस ताकि इस सारे मामले पर इनको पकड़ा जा सके। लोग वहाँ से निकल रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि शाम की फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए। बशारुल असद को जाहिर सी बात है ख़तरा ये है कि सारी सूरत हाल में मुझ पर हमला होगा। अब असल में ऐसा लग रहा है कि बशारुल असद यहाँ से निकल जाएगा और ये पूरे का पूरा जो मुल्क है ये अब बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है कि जाहिर सी बात है जब बशारुल असद यहाँ से निकलेगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरान और रूस ने ही सारा काम करना है। ईरान और रूस को किसी बंदे को आगे करना पड़ेगा। अदरवाइज सूरत हाल ये होगी कि फिर उनके ऊपर अमेरिका भी हमला कर देगा और उधर से इजराइल भी हमला कर देगा क्योंकि अगला जो टारगेट दिया गया है वो रूस की मिलिट्री बेसिस को उड़ाने के लिए दिया गया। ये सूरत हाल है बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये बात आप समझ लें, रूस की मिलिट्री बेसिस और ईरान के मिलिट्री बेसिस इनको अगर उड़ाया तो आप ये समझ लें लिबनान आपके हाथ से जा सकता है। लिबनान आपके हाथ से गया तो शाम भी आपके हाथ से जाएगा क्योंकि रूस की मिलिट्री बेसिस अगर यहाँ से उड़ाई जाती हैं तो फिर उनको टारगेट किया जाता तो अमेरिका खुद पड़ेगा और इजराइल तो आपको पता पहले तैयार है वो गुलान हाइट्स की साइड से। अब यहाँ पर जो ईरान के कमांडोज हैं और इराक से जो आई हैं फोर्सेस वो असल में दिफा करने के लिए हैं और ये इस सारी सूरत हाल में जो शाम की जो फोर्सेस हैं वो उनके ऊपर अगर ये रिलाई कर रहे हैं इस वक्त ईरान या रूस तो आप ये समझ लें बहुत बड़ी नाकामी है उनकी और वो बहुत बड़ी गलती करी। ये बात उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है इस सारे मामले को देख कर के शाम की फोर्सेस को असल में जो हथियार दिए थे, जो चीज़ें दी थी वो तो पूरी तरह छोड़कर वो भाग गए हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे वो आगे आ रहे, मिसाल के तौर पर अब उन्होंने कैदी रिहा करने शुरू कर दिए। अब ये बहुत सारे जो कैदी थे ये आपको पता है कि बशारुल असद की जेल में थे, ये लोग भी साथ मिल गए हैं। जाहिर सी बात है जो हो रहे हैं उनके साथ और उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ खड़े हैं। असल कहानी ये है कि जब सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है ये ईरान और रूस, यहाँ पर आप ये समझ लें कि इनकी इंटेलिजेंस नाकामी हुई है क्योंकि इतना बड़ा ग्रैंड प्लान बन रहा था कि जो फतह इलाके शहर ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आपके पास इतनी फोर्स हो, आपने हथियार पहुंचाए हो, आपने चीज़ें पहुंचाई हो, वो वहाँ से जाएं और उसके बाद वो फतह कर ले। अब ये सबसे बड़ा मसला ये होगा कि ये अंदर खाते प्लान बन रहा था जो जाहिर सी बात है शाम की जो फोर्सेस हैं उनकी मदद के बगैर तो नहीं हो सकता। देखिए अफगान फोर्सेस का मामला था डिफरेंट, वहाँ पर उनका आर्मी चीफ भी भाग गया, सारे भागे। यहाँ पर सूरत हाल है कि आर्मी और उस यानी अंदर से मिले हुए इनके साथ। अब ये जो आने वाले उनके पास उस लेवल का असला तो नहीं आप कह सकते जो इनके पास है। जाहिर सी बात है इनके पास एयरफोर्स है, ये स्ट्राइक कर सकते हैं, इनके पास टैंक्स है,
लेकिन जो रूस ने खुद आगे होकर तो नहीं लड़ना था, रूस की फौजों ने, उन्होंने जो टैंक्स, जो डिफेंस सिस्टम, जो चीज़ें दी थी, ये सारी शाम की फोर्सेस छोड़ रही हैं और वो उनके हाथ लग रहे हैं और वो आगे लेकर जा रहे हैं। सो अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है, लेट्स से कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी अब लड़ाई होगी। देखिए दमिश्क की असल में सूरत हाल ही होगी कि वहाँ पर क्या मामला होगा। अब रूस ने असल में 2016 के बाद पहली मरतबा बमबारी करना शुरू की है, तो वो गुस्से में है अब सूरत हाल में कि क्या मामला। उन्होंने ईरान को कहा है कि फौरी तौर पर हमें ये चीज़ें वापस लेनी है, हमें यहाँ से इलाके वापस लेने हैं, फौरी तौर पर लड़ाई के लिए फाइटर्स यहाँ पर भेजो, और ये लड़ाई के बगैर मामला हल नहीं होने वाला। बशारुल असद ने इस वक्त कई ममालिक से जाहिर सी बात है वो राब्ते कर रहा है, उससे निकलना है यहाँ से, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ये इलाके हाथ से गए तो उधर इजराइल कैप्चर करने के लिए आगे आएगा। क्योंकि देखिए जो इजराइल के पास एयरफोर्स है, अब इनके पास तो नहीं होगी, अब जो एयरफोर्स इनके पास है वो जाहिर सी बात है यानी इजराइल के पास है, अब अमेरिका के पास है, अमेरिका आगे आकर बढ़ेगा। अभी तक अमेरिका नहीं आया था, तो यही वजह थी। ये सारी सूरत हाल में असल कहानी ये हुई है कि यूक्रेन में उलझाया गया था रूस को बड़े पैमाने पर, और लिबनान को यहाँ से सप्लाई मिल रही थी। अब आप ये सोचें कि अगर ये सूरत हाल होगी, मिसाल के तौर पे बशारुल असद को हटाएंगे, इजराइल ने कहा था तुम आग से खेलो, हम तुम्हारा वो हशर करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। वो असल में उनको कह रहा था कि तुम हिजबुल्लाह को हथियार दे रहे हो और हमास की मदद कर रहे हो। अब यहाँ से अगर ये मामला होगा तो आपको अगले ही दिन ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेगी कि बस आज लिबनान की जंग छिड़ी के कल छिड़ी, दोबारा वो छिड़ जाएगी। तो इजराइल काम ये करेगा कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई कर देगा, हथियारों की सप्लाई उनको होगी नहीं यहाँ से, यहाँ पर खाना जंगी छेड़ देगा वो, और इस सूरत हाल में इराक के अंदर भी यही वो मामला करने की कोशिश करेगा। जुलानी असल में यहाँ पर नहीं खड़े होने वाला, जुलानी पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि मैं अगले मरहले में जाऊँ, और उसके बाद इन्होंने इराक में दाखिल होना है। और अगला जो सबसे बड़ा ख़तरनाक मरला है, जो ये मरहला अब आने वाला, ये सिचुएशन बड़ी टफ है कि गालिबन ये ईरान के अंदर भी ये मामला करने वाले हैं। देखिए ईरान जाहिर सी बात है शाम तो है नहीं, ईरान की फोर्सेस बड़ी तगड़ी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दफ़ा आप अवाम को सड़कों पर लाते हैं, मिसाल के तौर पर ये लोग जो आ रहे हैं, अब आप ये सोचें कि ये मनाजिर अगर आप देखें तो लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं। अब तुर्की ये चाहता है कि वहाँ पर जो हमारे पास 50 लाख के करीब मुहाजिरीन हैं, हम उनको वापस भेजें और वो अपने इलाकों में वापस जाएं, लेकिन वो बशारुल असद के अंडर ना हो। सो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त तुर्की, इजराइल, अमेरिका और ये बागी फोर्सेस, ये सारी की सारी एक पेज पर हैं, यूरोप भी एक पेज पर है उनके साथ। अगर यहाँ पर बशारुल असद की हुकूमत जाती है तो उसके बाद याद रखिएगा फिर ये एरिया जो है, देखिए बशारुल असद को आइडियल बंदा नहीं था, यानी उसे भी बदतरीन हुकूमत किया, एक नालायक तरीन इंसान है, और इस सारी सूरत हाल में लेकिन चाइना जाहिर सी बात है बशारुल असद के साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, ईरान खड़ा है, तो वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ से ये इलाके गए तो फिर अमेरिका का यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कब्जा होगा इजराइल के साथ। देखिए ये जो फोर्सेस हैं, ये बागी जो आ रहे हैं, ये अलकायदा में थे, अब जुलानी पहले अलकायदा में था, अलकायदा जो इराक थी। तो इस सूरत हाल में इन्होंने कभी इसराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं की, ये हमेशा इनको अगले मरहले में यूज़ किया जाएगा ईरान के खिलाफ। तो यहाँ से अगर शाम का मामला बड़ा ख़तरनाक होता है तो ये समझ लें आप इलाके हाथ से जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी, यानी आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस पैमाने पर तबाही इस वक्त आने वाली है। तो दमिश्क का मार्का इस वक्त शुरू होने वाला है। ईरान की फोर्सेस जाहिर सी बात है एक्टिव हैं, उनके पास कोई हल नहीं है। जिस बड़े पैमाने पर वो दाखिल हो रहे हैं, अंदर से गद्दारी और मुखबरी के बगैर ये सारा काम सर अंजाम नहीं दे सकते। असल में होता क्या है, वो साथ साथ आ रहे हैं, ड्रोन्स मार रहे हैं, उनके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये असल में हिजबुल्लाह के पास थी। अब हिजबुल्लाह ने खुद बनाई, हिजबुल्लाह एक बड़ी फोर्स है, उनको जाहिर सी बात है ईरान ने सप्लाई किया, उनको रूस हथियार सप्लाई कर रहा था, इनको सप्लाई कौन कर रहा है? अब जाहिर सी बात है इनको इजराइल सप्लाई करे, इनको अमेरिका करे, इनके पास तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। चले हमास की बात है तो हमास के पास तो मैन्युफैक्चरिंग थी कुछ ना कुछ, और हिजबुल्लाह तो खुद बनाती है, इसी तरह ईरान खुद बनाता है और रूस भी बनाता है, वो भी इनको देता है, इनके पास कहाँ से आए? सो खेल बड़ा क्लियर है। अब ये बड़े हैं दमिश्क की जानिब और ये मामला काफ़ी हद तक खतरनाक है, क्योंकि रूस ने और ईरान ने अब बमबारी भी शुरू किया, वो मार भी रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सूरत हाल काफ़ी हद तक इसलिए ख़तरनाक है कि रूस ने रिलाई किया हुआ था बशारुल असद की फोर्सेस पर।
कि ये सारा मामला तुम करोगे, चीज़ें करोगे। लेकिन जब वो वहाँ से इलाके पर इलाके फतह करते गए तो पता ये चला है कि बशारुल असद की फ़ौज के अंदर बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो फोर्सेस थी वो इन्हीं के साथ मिली हुई थी, वो इनको इन्फॉर्म भी करती रही, इलाके भी क्लियर करवाते रहे। तो सारे के सारे जो शहर फतह हुए हैं, एयरपोर्ट्स इनके हाथ में जा रहे हैं, वो अंदर की मदद के बगैर नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे जो जर्नैल है, तकरीबन आप समझ लें 80-90% जो फ़ौज है बशारुल असद के अंडर जो रहने वाली है वो असल में इनके साथ है। तो अब इस सूरत हाल में याद रखिएगा, जब ये दमिश्क वाली साइड पर एंटर होंगे तो बाकी जो 10% रह जाएगी वो भी गालिबन हाथ छोड़ देगी और हालात काफ़ी हद तक खतरनाक नज़र आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।